हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बबलू जी के ट्रिक में। हेलो दोस्तों, मैं आपका साइंस का अगला चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th का। तो चैप्टर नंबर 2 पार्ट का नाम है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो दोस्तों, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उदाहरण, जैसे उदाहरण अम्ल कौन कौन से? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, H2SO4, इसे क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH, ये भी क्या है? तुम्हारा एक अम्ल है। अब अगली हेडिंग आपकी, कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, यानी कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। प्राकृतिक पदार्थ उपस्थित अम्ल, तो नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसीटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसीटिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा जीवाणु करता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। अब आती है अगला, क्षार। क्षार किसे कहते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं क्षार? कड़वे। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH- आयन उत्सर्जित करते हैं। OH- उत्सर्जित करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और OH+ आयन उत्सर्जित करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अम्ल। उदाहरण क्षार के क्या? उदाहरण NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KaOH, CaOH का उल्टा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगला है MgOH का उल्टा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लता को दूर करने में MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पेट की अम्लता को दूर करने में कौन सा अम्ल उपयोग में लिया जाता है? MgOH का ऑल्टोएच। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग में लिया जाता है? CaOH का ऑल्टोएच, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूचक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक के प्रकार, प्राकृतिक सूचक। पहला कौन सा है? प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? यानी वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी, पेटूनिया, जेरानियम। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का क्या होता है? रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। कौन से पौधे से? लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगला संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? यानी वे सूचक जो रासायनिक रूप से क्या किए जाते? तैयार किए जाते हैं, उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। उदाहरण कौन से? मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथैलिन। मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथैलिन। अब अगला, गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण कौन सा है? प्याज। उदाहरण क्या है? प्याज, वेनिला आदि। अम्लों के गुणधर्म यानी अम्लों के क्या गुणधर्म होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं। इनका जलीय विलयन
चालन करता है। इनका जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है, चालन करता है, यानी सुचालक होता है। क्षारकों के गुणधर्म, क्षारकों के गुणधर्म, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। ये जल में घुलने पर क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। मतलब हम क्षार को जब छूते हैं तो ये कैसे लगते हैं, साबुन जैसे गिलगिले से हमें लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं। अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी अम्लों की हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, धातुओं के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। यानी जब हम अम्लों की अभिक्रिया धातुओं के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उत्सर्जित होती है। धातु की अभिक्रिया हम तनु अम्ल धातु की अभिक्रिया हम किससे कराएं, तनु अम्ल से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, उत्पाद धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। उदाहरण जिंक, यानी Zn की अभिक्रिया H2SO4, यानी जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक H2SO4 से कराते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 ZnSO जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। और Fe यानी फेरस की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, क्षारों की हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। यानी जब क्षारों की धातुओं के साथ क्या कराते हैं अभिक्रिया, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। क्षार की अभिक्रिया हम धातु से कराते हैं, धातु ऑक्साइड बनते हैं प्लस हाइड्रोजन क्या निकलती है, गैस निकलती है। उदाहरण जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम जिंक ऑक्साइड यानी Na2ZnO2 प्लस H2 गैस क्या होती है, उत्सर्जित होती है। यानी सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। Na2ZnO2 से क्या बोलते हैं हम, सोडियम जिंकेट। अब अगला है Al, यानी एल्यूमिनियम की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अब अम्लों किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। अगला ये दोस्तों सवाल का आ गया है, यानी पहले का। अब है अगला धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी धातु कार्बोनेट की किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। यानी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, अम्ल से करा रहे हैं, तो हमें लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी H2 प्राप्त होता है। उदाहरण CaCO3 प्लस CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी H2O। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम किससे करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या प्राप्त होता है हमें, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, अम्ल से, तो क्या प्राप्त हो रहा है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। उदाहरण NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हम H2SO4 से कराते हैं तो Na2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है। NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो हमें क्या पता है, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यानी अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके परस्पर क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्षारक की अभिक्रिया किससे कराइए, अम्ल से कराइए, तो ये दोनों रिएक्शन करके अम्ल और क्षार दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल बनाएंगे। जैसे उदाहरण यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है और इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम, HCl अम्ल से करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होगा। देखो लवण है आपका NaCl क्या है आपका, नमक का सूत्र होता है NaCl।
तो ये क्या हो गया लवण प्लस H2O और क्या प्राप्त हो रहा है जल। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया H2SO4 से करा रहे हैं तो लवण के रूप में क्या प्राप्त होगा Na2SO4 प्लस क्या क्या उत्सर्जित क्या प्राप्त होगा H2 यानी जल। अब कराएंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा लवण और जल। Na2 धातु ऑक्साइड ले लो एक Na2O प्लस किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे अम्ल से कौन से अम्ल के साथ कराएंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो हमें क्या प्राप्त होगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O क्या प्राप्त हो। अब अगला क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब क्षार के साथ किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यानी क्षारक क्षारक धात्विक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। जैसे क्षारक की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से कराई तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। अब क्षारक ले लो NaOH क्या है या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहे हैं तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्राप्त हो रहा है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या एक हमारा क्षारक है जिसकी अभिक्रिया हम अधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं यानी SO3 से कराते हैं तो इसकी क्या उत्पाद के रूप में क्या बनता है K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट प्लस किसका निर्माण होता है जल का निर्माण होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें।